हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8.1 खत्म हो चुका है, जो कि चतुर्भुज का है। आज देखेंगे बेटा 8.2। तो आ जाओ देखते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 8.2 क्या कह रहा है और कैसे इसको लगाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जो है बाबू वह ध्यान दे दो। क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन मतलब एक प्रमेय अगर यह आप लोग समझ गए तो आप लोग बेटा पूरा का पूरा प्रश्नावली यह खत्म कर दोगे। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब बाबू मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज है, ध्यान देना बेटा, एक त्रिभुज है, मान लिया ए बी सी। ठीक है, यह एक त्रिभुज है ए बी और सी। मध्य बिंदु प्रमेय कहता है बेटा कि जैसे एक भुजा मान लिए ए बी का मध्य बिंदु कोई पी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है क्यू है। अगर हम पी क्यू को क्या करें यहां से मिला दें, मध्य बिंदु लग नहीं रहा लेकिन मध्य बिंदु है। ठीक है बाबू, तो कहता है मध्य बिंदु प्रमेय कि क्या होगा अगर हम इसको दोनों का क्या है मतलब मध्य बिंदु पी है ए बी का और क्यू है ए सी का। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो एपी होगा बेटा यह बराबर होगा बीपी के। ठीक है, एपी जो होगा बराबर होगा बीपी के, ए क्यू जो होगा यह सी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ए क्यू बराबर होगा सी क्यू के, तभी तो मध्य बिंदु होगा। तो ऐसा कंडीशन कहीं पे बनता है बाबू, तो यह जो भुजा होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा बेटा, पी क्यू जो होगा यह समांतर होगा किसके, बीसी के। और क्या होगा बेटा, और क्या होगा, जो पी क्यू होगा यह बराबर होगा 1/2 बीसी के। ठीक है, बीसी के आधे के बराबर होगा। ये हो जाता है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, क्या होता है बेटा मध्य बिंदु प्रमेय, मतलब इस भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा जा रही है तो इसकी समांतर होगी और इसके आधा भी होगी। ठीक है, अब इसका विलोम क्या कहता है बेटा, क्या कहता है विलोम भी देख लो। ठीक है, विलोम कहता है इसका बेटा, क्या कहता है ध्यान देना, विलोम कहता है कि क्या कि मतलब यह भुजा इस भुजा के समांतर हो, मतलब पी क्यू समांतर हो बीसी। और क्या हो बेटा, यह क्या हो बिंदु ए बी का मध्य बिंदु हो, मतलब एपी जो है बराबर हो बीपी के। तो क्या होगा बेटा ऑटोमेटिक यह क्यू क्या होगा एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। मतलब क्या होगा बेटा, ए क्यू जो बराबर होगा क्यू सी के हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इतना ही पूरा सिस्टम है। इतना अगर आप लोग समझ गए तो पूरा का पूरा प्रश्नावली 8.2 आराम से आप लोग कर लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। तो इतना आप लोग क्या करो, नोट कर लो, कहीं पे नोट करके लिख दो। अगर आप लोगों को परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना, हम पूरा प्रमेय ही समझा देंगे कैसे होता है। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं बेटा और देखेंगे क्वेश्चन, लगाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर यस क्रम से भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। ठीक है, कोई बात नहीं, मध्य बिंदु है, संलग्न आकृति देखिए। ठीक है बेटा, देखिए संलग्न आकृति और उसका विकर्ण है, दर्शाइए कि उसका एक विकर्ण है। ठीक है, दर्शाइए कि, चलो बाबू कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान देना बेटा कैसा फिगर बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ फिगर। ठीक है, अब थोड़ा सा 9-10 इधर उधर हो जाए तो आप लोग समझ जाना कि हाँ फिगर ऐसे ही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार है, थोड़ा इधर उधर हो, ए बी सी डी। ठीक है बाबू, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। इसका भी मध्य बिंदु कुछ है बेटा, कहां से है, यहां से शुरू है। ठीक है, इसका भी मध्य बिंदु है, इसका भी मध्य बिंदु है, इसका भी मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु P है, इसका Q है, इसका R है, इसका यस है। अगर हम बाबू क्या करें, यस R को मिला दे और हम क्या करें बेटा, यस P को मिला दे और क्या करें, PQ को मिला दे और RQ को मिला दे। ठीक है, यह मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू,
AC उसका विकर्ण है, उसका एक विकर्ण। अच्छा, AC उसका एक विकर्ण है। तो बेटा AC उसका, AC हम नहीं पढ़े थे तभी हम सोच रहे हैं क्या कह रहा ना। AC इसका क्या हो गया बेटा, एक विकर्ण हो गया। ठीक है, दर्शाइए कि, अब बाबू क्या करना है, दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करना है तो आ जाओ देखते हैं बेटा क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यस आर समांतर AC और यस आर बराबर 1/2 AC। यस आर बेटा समांतर AC और यस आर बराबर 1/2 AC। जो सिद्ध करना है उसे लिख लेना। ठीक है, जो सिद्ध करना है उसे क्या करना, लिख लेना। ठीक है, क्या होगा बेटा, सिद्ध करना यस आर समांतर AC और क्या कहा बेटा, और यस आर, ये पहला नंबर है ना, और यस आर बराबर 1/2 AC। ठीक है, यस आर बराबर 1/2 AC। दूसरा क्या कह रहा बाबू, PQ बराबर यस आर, PQ बराबर यस आर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। दूसरा कह रहा है इसमें PQ बराबर यस आर। आ जाओ बेटा हम हल करते हैं। क्या करेंगे, हल करेंगे। एक चीज देखना बाबू, क्या कहा है कि ये सब क्या है, आपस में मध्य बिंदु है, इतना आप लोगों को पता है। हम त्रिभुज ले लेते हैं ADC। क्या लेते हैं बेटा, त्रिभुज ADC में। ठीक है, या हाँ चलो क्या ले लो बेटा, त्रिभुज DAC भी बोल सकते हो। ठीक है, त्रिभुज DAC में सर्वांग सम नहीं सिद्ध करना, कुछ भी ले लो, त्रिभुज तो ही होना चाहिए। ठीक है, DAC यही वाला त्रिभुज हो रहा है पूरा बड़ा वाला। ठीक है बाबू, लिखना बाबू यस और आर बिंदु, यस और बिंदु, आर जो है बेटा AD और CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है, बिंदु, बिंदु यस व आर रेखा या रेखाखंड लिख लेना। ठीक है, रेखाखंड AD व CD का क्या है बेटा, CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, यह मध्य बिंदु हो गया, अतः यस आर समांतर होगा AC और क्या होगा बेटा, अतः यस आर समांतर होगा बेटा AC के। ठीक है, और क्या होगा, यस आर बराबर होगा 1/2 AC के। ठीक है, कैसे बेटा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। ये हो गया बाबू, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस आर समांतर 1/2 AC, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 1, आप लोग समझ जाओगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बाबू त्रिभुज हम BAC ले लें, DAC लिए थे, पुनः त्रिभुज BAC में। अब BAC में जब आओगे बेटा तो क्या होगा, देखना बिंदु P और Q क्या होगा, AB व BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, बिंदु कौन सा, P व Q रेखाखंड किसका बेटा, रेखाखंड AB व BC का क्या है बेटा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु है बेटा तो क्या होगा, यहां से अतः, यहां से आ जाएगा अतः क्या होगा बेटा, AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, तो जो BQ होगा बेटा AC का क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो PQ समांतर होगा AC और PQ जो होगा बेटा यह बराबर होगा 1/2 AC के। ठीक है, 1/2 AC कैसे बेटा, यह भी हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। अब बाबू यह सिद्ध करना था यस आर बराबर AC, यस आर बराबर यस आर समांतर AC, यस आर बराबर 1/2 AC, यह तो हो गया पहला आप लोगों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू PQ बराबर यस आर सिद्ध करना है। ठीक है, तो PQ बराबर 1/2 AC,
यस आर बराबर 1/2 AC। ठीक है, लिखना बाबू क्या लिखोगे आप लोग, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्या होगा बाबू, यस आर जो होगा यह बराबर होगा PQ के, या PQ बराबर यस आर भी इसी को लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको अब हम मिटाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं बेटा, इसमें 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन पांचों क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, आ जाओ इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा बाबू, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, PQRS क्रमशः भुजा ABCD के मध्य बिंदु है। ठीक है बाबू, ABCD एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज बेटा वर्गाकार होगा नहीं, थोड़ा सा हटके होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं हम समचतुर्भुज, आप लोग समझ जाएंगे कि यह क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है बेटा, जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो और कोई भी कोण समकोण ना हो। ठीक है, अब कह रहा बाबू ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। ABCD बना लेते ABC और D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मध्य बिंदु PQRS है। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q, इसका मध्य बिंदु R, इसका मध्य बिंदु S है। ठीक है, PQRS, इसको यहां से मिला दे, 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 मध्य बिंदु क्या हो गया, PQRS हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा बाबू, कह रहा है दर्शाए चतुर्भुज PQRS क्या है, एक आयत है। बेटा हमें सिद्ध करना है कि PQRS क्या है, एक आयत है। तो आयत होने के लिए क्या होनी चाहिए बेटा, कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। चलो आ जाओ देखते हैं बाबू। अब मध्य बिंदु है, एक काम करो बाबू, विकर्ण डाल दो। क्या करो, विकर्ण डाल दो। विकर्ण डालोगे यहां से BD विकर्ण होगा। ठीक है, यहां से AC विकर्ण होगा, और दोनों विकर्ण जहां पे मिलेंगे बेटा इसे हम बिंदु O मान लेते हैं। और यह क्या होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बेटा समकोण पर मिलते हैं। ठीक है, 90 अंश, प्रत्येक कोण इसमें समकोण होंगे। ठीक है, यहां पे बेटा हो गया यह 90 अंश, इसको हम कुछ मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, इसको N, इसको O। ठीक है, और देखेंगे आगे जो भी होगा। सिद्ध क्या करना है बेटा, वह लिख लेना। ठीक है, जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या, कि A चतुर्भुज ABCD एक क्या है, एक आयत है। ठीक है, ABCD एक आयत है। अब बाबू ABCD क्या है, एक आयत है। यहां से अगर किया जाएगा ABCD एक आयत है, तो मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। PS जो है बेटा QR के बराबर, PQ जो है SR के बराबर होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, PS बराबर QR और PQ जो है बराबर SR होनी चाहिए। ठीक है, इतना कर लोगे। और कोई एक कोण PQRS में से कोई भी एक कोण बेटा 90 अंश कर देना। ठीक है, क्योंकि इसका सभी के सभी कोण 90 अंश होंगे। ठीक है, कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर S, कोई एक कोण बेटा जो आपका मन करे वो लाके सिद्ध करके रख देना, कितना, 90 अंश। ठीक है, अब बाबू यहां से अगर हम देखें, ध्यान देना, त्रिभुज ABD देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में करोगे बेटा, बिंदु P और S AB और AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, बिंदु यहां से लिख दे बेटा, बिंदु, नहीं तो जगह नहीं बचेगा। ठीक है, बिंदु कौन सा है, P व S क्या है बेटा, रेखाखंड, रेखाखंड किसका बेटा, AB और AD का मध्य बिंदु है। ठीक है,
ए बी और ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः पी क्यू जो होगा बेटा समांतर होगा बीडी के। ठीक है, पी क्यू क्या होगा, समांतर होगा बीडी के। पी क्यू पी एस सॉरी अतः पी एस समांतर होगा बेटा पी एस समांतर बी डी के। ठीक है, पी एस समांतर बी डी और क्या होगा पी एस बराबर 1/2 बी डी। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, लिख देना पूरा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी बी डी ले लो बेटा, पुनः त्रिभुज सी बी डी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, पुनः त्रिभुज सी बी डी में देखोगे बेटा क्या होगा, बिंदु Q और R BC और CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, बिंदु Q व R रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड BC व CD का क्या है, CD का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है बेटा तो क्या होगा, क्यू आर समांतर होगा बीडी के और क्या होगा, क्यू आर बराबर होगा 1/2 बीडी के। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना आराम से कर लोगे ना बाबू, इतना आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब बाबू समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें, क्या देखें, समीकरण 1-2 से 1/2 बीडी 1/2 बीडी दोनों बेटा बराबर है पीएस और क्यू आर के। यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, पीएस बराबर क्यू आर। यह हमको लाना था, पहला हमारा यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा, हो जाएगा पीएस बराबर क्यू आर। यही लाना था बेटा, यह आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1-2 से हो गया पीएस बराबर क्यू आर। अब दूसरा अगर देखोगे बाबू, क्या हम त्रिभुज ले लें ए बी सी, यही वाला त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी में। अब बाबू ए बी सी में जब देखोगे, जो पी और क्यू ए बी और बी सी के मध्य बिंदु होंगे। ठीक है, तो बिंदु पी व क्यू रेखाखंड बी, रेखाखंड किसका, ए बी व बी सी का क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है बेटा, तो क्या होगा, पी क्यू जो होगा बेटा यह समांतर होगा ए सी के और पी क्यू जो होगा बराबर होगा 1/2 ए सी के। ठीक है, कैसे बेटा, सब लिख देना, ये भी यहां पे लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3, यहां पे भी लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे बेटा। नीचे जगह बच रहा है क्या, जगह तो नहीं बच रहा है, जगह कम भी पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ बाबू, आगे आगे करोगे। त्रिभुज बेटा ए बी सी लिए हो, ए डी सी में ले लेना, त्रिभुज ए डी सी में करोगे बेटा, बी ए डी सी में जब जाओगे बेटा, ए डी सी यही वाला ना, ए डी सी, तो यस और आर। ठीक है, बिंदु यस व आर रेखाखंड किसका बेटा, रेखाखंड, बिंदु यस व आर रेखाखंड किसका बेटा, एडी और सीडी का, एडी और सीडी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, रेखाखंड एडी व सीडी का मध्य बिंदु है। अब यहां से अगर किया जाएगा बेटा तो क्या होगा, यस आर समांतर हो जाएगा एसी के और यस आर बराबर 1/2 एसी। इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण 3 और 4 से अगर देखोगे बेटा, समीकरण
3 व 4 से। बेटा 1/2 AC, यहां पे भी 1/2 AC है, यह SR के बराबर है, यह PQ के बराबर है। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, PQ बराबर SR। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, यह भी सिद्ध कर दिया हम, PQ बराबर SR, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू यहां पे अगर हम देखें, ध्यान से देखना बाबू, क्या देखोगे कि अगर हम देखें बाबू तो यह जो AC है बेटा, AC यही है, AC नहीं, ये सॉरी, ये क्या है बेटा, BD है। BD जो है समांतर है QR के, हम कहीं पे भी पढ़े हैं, BD समांतर QR, समीकरण नंबर 2। ठीक है, BD समांतर QR है। ठीक है बेटा, समीकरण 2 से आ जाओ, चतुर्भुज OMRN ले लेना। ठीक है, चतुर्भुज OMRN में, ठीक है, क्या है बेटा, BD समांतर बेटा QR के, सिद्ध कर चुके हम लोग। ठीक है बेटा, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, BD समांतर QR, देखो बेटा BD समांतर QR समीकरण 2 से कर चुके हैं बेटा। हम BD को 60 में कर दें बेटा, क्या होगा, NR होगा। ठीक है, BD को OM होगा, सॉरी क्या होगा बेटा, देखो BD पूरा है, इतना हम OM लिख सकते हैं, अतः लिख लेना, अतः OM समांतर होगा NR के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे समीकरण मन करेगा 2 से भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पुनः बाबू यह जो AC है यह समांतर है SR के। अब बाबू AC समांतर SR के, देखो यहां पे AC जो है समांतर SR के। ठीक है, पुनः AC समांतर SR के। ठीक है, समीकरण 4 से सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, समीकरण 4 से, अतः क्या होगा बेटा, AC समांतर SR, अब AC का 60 करें बेटा, ON हो जाएगा, क्या होगा, ON समांतर हो जाएगा MR के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू आमने सामने की भुजा जब बराबर हो जाए किसी चतुर्भुज के, इसको मान लेना आप लोग समीकरण नंबर 5, इसको मान लिया समीकरण नंबर 6, इजी करने के लिए। ठीक है बेटा, समीकरण नंबर 6, समीकरण 5 और 6 से क्या है बेटा कि OMRN जो भी लिखे हो, OMRN क्या है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, यहां पे लिख दें बेटा, समीकरण 5 व 6 से OMRN, या यहां पे चतुर्भुज लगा देना। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब बाबू कोण O बराबर 90 अंश, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, कोण MON, यही है MON बराबर 90 अंश। क्यों लिखना, सम पूरा, यह ABCD एक सम चतुर्भुज था, इसके विकर्ण है बेटा, दोनों मिल रहे हैं, तो किसमें, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, अब देखना बेटा, परस्पर समकोण, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बाबू यहां से यह कोण और यह कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण MON बराबर कोण MRN के। ठीक है, क्यों बेटा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा, हो जाएगा। तो बाबू कोण MRN जो होगा, MR और क्या हो गया N बराबर कितना होगा, MON के। MON कितना है बेटा, 90 अंश है। अब बाबू एक कोण भी समकोण हो गया, और आमने सामने की भुजा भी बराबर हो गई, और समांतर भी हो गई। देख लो AC समांतर, मतलब अगर देखोगे यहां से यह इसके समांतर या इसके समांतर कर लोगे। ठीक है, अतः लिख देना, अतः चतुर्भुज PQRS क्या है, एक आयत
है। ठीक है, बात खत्म। ये हो गया आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा लंबा है लेकिन करोगे एकदम आराम से आ जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा लंबा देखने में लग रहा है, लगाने में भी लंबा है, और मतलब सिस्टम तो इजी है, बस लंबा है क्वेश्चन। ठीक है, 90 अंश नहीं सिद्ध करेंगे तो बेटा आमने सामने की भुजा बराबर करके छोड़ दोगे, तो ये समांतर चतुर्भुज में भी होता है, 90 अंश करना जरूरी है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू, ABCD एक आयत है। क्या है बेटा, ABCD एक क्या है, आयत है। तो बाबू हम एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ABCD एक आयत हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, जिसका PQRS क्रमशः भुजा ABCD ABBCCDDA के मध्य बिंदु है। ठीक है बेटा, PQRS इसका बाबू क्या होगा, P इसका क्या होगा, Q इसका R इसका क्या होगा, S। ठीक है, इसका मध्य बिंदु है बेटा, सब मिला दो, को यहां से मिला दिए। ठीक है, PQRS क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, दर्शायक चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। ठीक है बाबू, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, एक काम करो बाबू, इसका विकर्ण खींच दो AC। ठीक है, आयत है दोनों, और इसका विकर्ण खींच दो बेटा BD। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाओगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बाबू AC जो होगा BD के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, दिया है लिख लेना, और यहीं से काम बनेगा। ठीक है, दिया है AC बराबर BD। ठीक है, AC जो है बेटा BD के बराबर है। अब क्यों बराबर है, आप लोगों को बता दिए कि आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना आयत के विकर्ण। ठीक है, अब बाबू सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेना, सिद्ध करना। अब सिद्ध करोगे जब, क्या सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है, मतलब PQRS की चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। यही ना बेटा कि PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP या PS। ठीक है, यह हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इतना अगर कर लोगे तो क्या होगा, P चतुर्भुज PQRS क्या होगा, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे बेटा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, मार्कर हल्का लग रहा है, थोड़ा सा हल करते हैं बाबू। यहां से क्या करते हैं, हम हल करते हैं, ध्यान देना, ये भी हल्का है, इन पर डालना पड़ेगा। अब बाबू कोई भी एक त्रिभुज उठा लेना, जो मन करेगा आप लोगों का वह त्रिभुज उठा लेना। ठीक है, अगर हम त्रिभुज ADB उठाएं, ठीक है, त्रिभुज ADB में देखोगे बेटा, यहां पे S और P क्या है, AD और AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, बिंदु S व P रेखाखंड किसका बेटा, रेखाखंड AD व AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है बेटा, तो जो SP होगा यह समांतर होगा BD के या DB के। ठीक है, SP जो समांतर होगा बेटा BD के, और क्या होगा, SP बराबर होगा 1/2 BD के। ठीक है, कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से, समीकरण नंबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू क्या ले लो, दूसरा ले लो कि समीकरण नंबर 1 हम लोग माने हैं, नहीं माने, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना बेटा 2। ठीक है,
त्रिभुज सी डी बी ले लेना, ठीक है। त्रिभुज सी डी बी में त्रिभुज सी डी बी लोगे बेटा, यहां पे आर और क्यू मध्य बिंदु है सी डी और सी बी का, ठीक है। बिंदु ऐसे लिखना, बिंदु आर व क्यू रेखाखंड किसका, रेखाखंड सी डी व बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु है। आर क्यू या क्यू आर भी लिख सकते हैं बेटा हम लोग। क्यू आर समांतर हो जाएगा बेटा किसके, बी डी के, और क्यू आर बराबर 1/2 बी डी के, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब बाबू समीकरण 2 और 3 से देखोगे तो यह क्या होंगे बेटा, यह और यह आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ए और यह आपस में बराबर हो जाएंगे, और 1/2 BD लिखो या 1/2 AC लिखो, BD AC के बराबर है, ठीक है। नहीं तो ऐसे चलने दो, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही साथ सबके सब हो जाएंगे, BD की जगह हम क्या रख देंगे, AC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ बाबू त्रिभुज देख लेते हैं ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में इजी हो जाएगा अभी बेटा। बिंदु P और Q AB और BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। बिंदु P व Q रेखाखंड किसका, रेखाखंड AB व BC का, AB व BC का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब जब मध्य बिंदु है बेटा तो क्या होगा, PQ जो होगा यह PQ समांतर होगा AC के, और PQ बराबर होगा 1/2 AC के, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। सब कैसे होंगे बेटा, सब मध्य बिंदु प्रमेय से होंगे, सब जगह लिखते हुए चल जाना, ठीक है। ADC में फिर त्रिभुज ले लेना बेटा, ADC में अब देखना क्या होगा, इसमें बिंदु यस व आर, ठीक है। क्या होगा, AD रेखाखंड, ठीक है, AD व किसके, CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यस आर समांतर होगा किसके, AC के, और यस आर बराबर होगा 1/2 AC के, ठीक है। कैसे बेटा, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। समीकरण नंबर 5 मान लेना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखना बाबू, अगर हम देखें बाबू तो क्या है, समीकरण 1, 2 BD के बराबर है, समीकरण 3 और 4 1/2 AC के बराबर है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से देख लो बेटा, समीकरण, नहीं तो एक काम करो बाबू कि समीकरण 4 व 5 से देख लो, ठीक है, इजी हो जाएगा। समीकरण 4 व 5 से क्या होगा बेटा, PQ बराबर यस आर बराबर 1/2 AC के है, ठीक है बेटा। ये क्या है, 1/2 AC के, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब देखना बेटा समीकरण 6 से और 1 से, AC जो है BD के बराबर है, ठीक है। 1 व 6 से करोगे तो PQ बराबर यस आर बराबर 1/2, यहां पे हम BD लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण बनाते हुए चले जाओ। अब बाबू ये देखना दोनों BD के बराबर है, और देखोगे बेटा समीकरण 2 से SP BD के बराबर है, QR भी BD के बराबर है। समीकरण 2, 3 और 7 से कर लेना, ठीक है। समीकरण 2, 3, 7 से करोगे तो बेटा SP बराबर होगा QR के बराबर, देखना SP बराबर QR और बराबर PQ बराबर SR,
पी क्यू बराबर यस आर, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं बाबू, पहले पी क्यू लिख लें, पी क्यू के बाद क्यू आर, ये वाला हो जाएगा क्यू आर, आर एस या यस आर और यस पी लिख सकते हैं बदल के बेटा। चारों भुजा बराबर हो गई, अतः लिखोगे चतुर्भुज पी क्यू आर यस एक क्या है, एक सम चतुर्भुज है, ठीक है, बात खत्म। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम थोड़ा सा बेटा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, आप लोग इसको नोट करिए और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सब करवाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या बेटा, पूरा चैप्टर सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। मार्कर से इंक नहीं गिर रहा, इंक मतलब इससे लग रहा जाम हो गया। हम भाई जाम वाम नहीं होना है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमारे 9th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सब 10th में पहुंचने वाले हैं जल्दी से पेपर देके। बेटा इसको हम मिटाते हैं, चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा 4th नंबर क्वेश्चन पे। अब दिखाना सही से। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है बाबू, एक समलंब है ए बी सी डी, ऐसे कुछ होगा। कहां पे दिया बेटा, ए बी सी डी ऐसे दिया है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक। फिर बाबू इसमें डी बी को मिला दिया है, डी बी को मिला दिया है। उसके बाद बाबू यहां से एक रेखा ऐसे खींचा है, ठीक है। क्या कह रहा बाबू, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है एफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी समांतर डीसी है बेटा, बोला है ए बी जो है समांतर है डीसी के, ठीक है, जो दिया है उसको लिख लेना, ए बी समांतर डी सी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा बेटा, ए बी समांतर डी, साथ ही बीकड़ बी डी है, बीकड़ बेटा बी डी हो गया, ठीक है। और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, मतलब डी ई जो होगा ए ई के बराबर होगा, ठीक है। या ए ई जो होगा बेटा, ए ई जो होगा ई डी के बराबर हो, क्योंकि मध्य बिंदु है, इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, ए डी का मध्य बिंदु ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, ई से एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, जो बी सी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी समांतर ई एफ हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या होगा, ए बी समांतर हो जाएगा यह भी ई एफ के, ठीक है, ए बी समांतर ई एफ। इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा बेटा, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए संलग्न आकृति, भुजा एफ बीसी का मध्य बिंदु है, दर्शाइए बेटा कि भुजा एफ जो है बीसी का मध्य बिंदु है, मतलब सिद्ध करना है बाबू, क्या सिद्ध करना है, भुजा एफ जो है बेटा बीसी का मध्य बिंदु, मतलब एफ बी जो होगा सी एफ के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, सी एफ जो होगा बेटा एफ बी के बराबर होगा। अगर यह सिद्ध कर दिए, मतलब सी एफ जो होगा एफ बी के बराबर, यह भुजा इसके बराबर, तो कह सकते हैं बिंदु एफ बी सी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। आ जाओ बेटा हल करते हैं, ठीक है। हल करेंगे बाबू, यहां पे हम बिंदु मान लेते हैं, यहां पे कोई बिंदु मान लें, तो यहां से त्रिभुज नहीं, यहां तो चतुर्भुज बन जाएगा बेटा, और यहां पे क्या बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो अ मान लेते हैं, ठीक है बेटा, बिंदु ओ मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में देखना बाबू, त्रिभुज
ए बी डी में। चूंकि बेटा ए बी जो होगा ई एफ के समांतर दिया है, चूंकि ए बी समांतर ई एफ क्या किया बेटा, दिया है, ए बी समांतर ई एफ, अतः ए बी जो होगा बेटा यह समांतर होगा ई ओ के। मतलब यह पूरा रेखा इस बड़े रेखा के समांतर है, तो यह पूरा रेखा इस छोटे रेखा के समांतर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू जब इसके समांतर है और क्या है बिंदु ई, क्या है इसका मध्य बिंदु है, और क्या है बेटा ए ई जो है ए ई बराबर है ई डी के। यह भी क्या किया है बेटा, दिया है, ए ई बराबर ई डी के। ठीक है, यह बेटा इसके समांतर हो गया, यह आपस में बराबर, मतलब ई क्या होगा, ए डी का मध्य बिंदु हो गया। तो क्या होगा बेटा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से जो यह क्या होगा, ओडी होगा ओबी के बराबर होगा। ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं बेटा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या कहेंगे बेटा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, या अतः लिख देना या इसलिए, डायरेक्ट लिख दो बेटा इसलिए। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या होगा, यहां से OB जो होगा OD के बराबर होगा। ठीक है, OB बराबर OD, समीकरण नंबर मान लिया 3। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू पुनः त्रिभुज ले लेना DCB में। ठीक है, त्रिभुज DCB में अब बाबू AB जो है समांतर है CD के या DC के। देखना बेटा AB समांतर DC और AB समांतर EF, तो हम कह सकते हैं बेटा EF समांतर DC। ठीक है, लिखना बेटा समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, DC समांतर EF हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए DC जो होगा बेटा यह पूरा इस पूरे के समांतर होगा, तो यह पूरा इस पूरे मतलब आधे के समांतर भी तो होगा, DC समांतर OF हो जाएगा। ठीक है, चूंकि क्या है बाबू, OB जो है OD के बराबर है, OB बराबर OD हम लोग ला चुके हैं बेटा समीकरण 3 से, हो जाएगा बेटा समीकरण 3 से। यह बेटा सॉरी समांतर का साइन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, हो गया बाबू। अब देखना एक रेखा दूसरी रेखा का समांतर है और यह दोनों आपस में बराबर है, मतलब O क्या है, DB का या BD का मध्य बिंदु है। तो क्या होगा बेटा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से CF जो होगा BF के बराबर होगा। ठीक है, अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या होगा बेटा, जो FB होगा यह CF के बराबर होगा। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था, FB बराबर CF आ गया बेटा, ये हमको सिद्ध करना था। अतः बिंदु F रेखाखंड किसको बेटा, बिंदु F रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 देख रहे हैं बाबू, और 5वां नंबर क्वेश्चन इसका क्या होगा, लास्ट है। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद विविध ऐच्छिक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद चतुर्भुज खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों का रह जाएगा सर्कल, और सर्कल ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद मतलब आप लोग पढ़े होंगे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और इधर बच्चे क्या होते क्लास में पढ़ाया नहीं जाता उतना, तो कन्फ्यूज रहते हैं कि हाँ कैसे लगाएं। ठीक है, आज बाबू कह रहा ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, देखना ध्यान से बाबू, थोड़ा सा तिरछा हो जाता हमसे। यह क्या है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे B, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। कह रहा कोण C समकोण, तो हम C को समकोण कर दिए हैं। ठीक है, कह रहा बाबू AB कर्ण AB के मध्य बिंदु
यम से होकर बीसी की समांतर रेखा खींची गई है। ठीक, अब बाबू कर्ण AB का मध्य बिंदु यम है। ठीक है, ये मान लिया AB का मध्य बिंदु है। ठीक है बाबू, इसके समांतर एक रेखा इस पे खींची गई है। ठीक है, समांतर रेखा खींच दी है। और क्या कर रहा है बेटा, समांतर रेखा खींची गई, AC को D पर प्रच्छेद करती है। AC यह है, इसको D पर प्रच्छेद करती है। ठीक है, दर्शाइए कि, अब बेटा दिया जो है वह लिख लेना। ठीक है, क्या किया है, जो दिया है। ठीक है, दिया है बेटा कोण C बराबर 90 अंश समकोण है, और CB जो है बेटा समांतर है DM के, बोला है यह इसके समांतर, और AM जो है बेटा BM के बराबर है, यह भी दिया है। ठीक है, AM बराबर है बेटा BM के। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेना। ठीक है, सिद्ध करना, अब सिद्ध क्या करना है, कह रहा D भुजा AC का मध्य बिंदु है, D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, पहला कह रहा बेटा D बिंदु D है, जो यह भुजा किसका, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मतलब बेटा AD जो होगा बराबर ला दो CD, बात खत्म। ठीक है, AD बराबर CD सिद्ध कर दो, हो जाएगा D भुजा इसका मध्य बिंदु है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा बेटा, MD लंब AC। ठीक है, MD यह लंब है बेटा AC के। ठीक है, क्या सिद्ध करना, दूसरा MD लंब AC। तीसरा क्या सिद्ध करना बेटा, तीसरा सिद्ध करना CM बराबर MA, CM बराबर MA बराबर 1/2 AB, 1/2 AB, CM बराबर MA, CM तो बेटा ये हो जाएगा, ये होगा CM बराबर MA और बराबर 1/2 MAB। ठीक है, आ जाओ हल करते हैं बाबू, यहां से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखेंगे बेटा त्रिभुज हम ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में देखना, त्रिभुज ABC में। अब बाबू इसमें बिंदु D और बिंदु D नहीं, बिंदु M क्या है बेटा, AB का मध्य बिंदु है, और CB जो है DM का समांतर है। ठीक है, यही है ना बाबू, तो क्या होगा, CB समांतर DM और AM बराबर है किसके, BM के, यह दोनों दिया है। ठीक है, अतः क्या होगा बेटा, अतः यहां से AD जो होगा बराबर हो जाएगा बेटा DC के। ठीक है, AD बराबर होगा CD के। ठीक है, कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, AD बराबर CD बेटा आ गया, इसलिए बिंदु D रेखा खंड AC का मध्य बिंदु होगा, AC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब बाबू आगे जब करोगे, क्या करोगे, MD लंब AC। ठीक है, अगर बात बेटा MD लंब AC करना है तो क्या होगा, ध्यान देना। अगर हम देखें बाबू, कोण ACB ADM के बराबर होगा। ठीक है, कोण ADM बराबर कोण ACB के हो जाएगा। ठीक है, ACB के कैसे बेटा, संगत कोण से। संगत कोण कैसे बेटा, यह रेखा इस रेखा के बराबर है, समांतर है, यह रेखा इस रेखा के समांतर है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, संगत कोण से बेटा। और जब यह 90 होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, कोण ADM बराबर 90 अंश, क्योंकि यह 90 अंश है, ACB का मान दिया है बेटा 90 अंश, देखो C लिखे हैं। ठीक है, और यह 90 है तो बेटा यह भी 90 होगा, क्योंकि यह सरल रेखा है, दोनों इस पे लंब होंगे। ठीक है, अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अतः हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे बेटा, MD, यह जो MD है यह DM है। ठीक है, MD लंब है बेटा AC, या CA दूसरा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग आराम से कर लिए। ठीक है, अब बाबू एक चीज ध्यान देना, यहां से अगर हम कहें AB यही है बेटा AB बराबर हम क्या कहेंगे AM,
ए एम प्लस एम ए बी एम, ठीक है, ए एम प्लस बी एम, यही है बेटा ए एम प्लस बी एम, और सिद्ध क्या करना है एम ए, ए एम को हम एम ए लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी बराबर एम एम को हम क्या लिख दे बेटा एम ए प्लस बी एम जो है बेटा देखना बी एम ए एम के बराबर है, तो एम को हम एम ए लिख सकती है इसके बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा एम ए लिखो क्योंकि एम ए लाना है, एम ए क्या होगा बेटा 2 ए बराबर ए बी, तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2 ए बी, जब इधर आएगा तो क्या होगा 1/2 ए बी हो जाएगा, समझ में आया बेटा, एम ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी, ठीक है। अब बाबू यहां से त्रिभुज अगर हम ले लें एडीएम और सीडीएम, क्या लेने बेटा त्रिभुज एडीएम ले लें या एएमडी लिख ले, सीएमडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पुनः त्रिभुज एएमडी व त्रिभुज सीएमडी में, ठीक है, एएमडी व सीएमडी, ठीक है। इसमें बाबू क्या है एडी जो है सीडी के बराबर है, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं एडी बराबर सीडी, कहां सिद्ध किए हैं यहां पे एडी बराबर सीडी, ठीक है, एडी बराबर सीडी सिद्ध हो गया है बेटा, एडी बराबर सीडी, कोण एडीएम बराबर सीडीएम होगा, कोण एडीएम बराबर कोण सीडीएम, क्यों बेटा दोनों समकोण हैं। उसके बाद बेटा डीएम जो होगा डीएम के बराबर है, क्यों उभयनिष्ठ होगा, ठीक, साइड एंगल साइड से क्या होगा त्रिभुज एएमडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सीएमडी के, कैसे साइड एंगल साइड से कर लोगे बेटा, यहां से एएम जो होगा यह सीएम के बराबर होगा, ठीक है, यहां से एएम जो होगा यह सीएम के बराबर होगा, कैसे सीपी सीटी से, ठीक है। अब एएम बराबर है बेटा किसके सीएम के, ठीक है, तो यहां से हम एएम बराबर सीएम है तो इसको एएम को एम ए लिख सकते हैं प्लस प्लस नहीं बराबर सीएम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बेटा एम ए बराबर सी एम, एम को लाना था ना एम ए बराबर सी एम। अब बाबू यह किसके बराबर है देखना एम ए बराबर है 1/2 ए बी के, तो हम लिख सकते हैं सी एम बराबर एम ए, और एम ए किसके बराबर है बेटा 1/2 ए बी के, तीनों आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। यही हमको सिद्ध करना था, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। इसी के साथ यह प्रश्नावली खत्म हो गया। विविध ऐच्छिक देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।